आज हम आपके लिए है कक्षा 9 में गणित। कक्षा 9 में गणित आपकी प्रश्नावली 1.3 की क्या है, आपको 1.3 और पुराने में एक पार्ट वो आपका हार्ड है 1.3 के आगे आपका क्या है 1.4 है ना। तो उसकी आपके वास्तविक संख्याओं पर क्या है, उसमें वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ हैं उसमें। हाँ, वास्तविक संख्याओं पर आपकी संक्रियाँ हैं, तो अपन वो देखें संक्रियाओं पर अपन क्या क्या लगाएंगे। संख्याओं के बारे में हमने आपको वैसे ही समझा दिया था थोड़ा, और ठीक है। आप इनमें वास्तविक संख्या और ये सब वास्तविक संख्या में अपन परिमेय संख्या नहीं पढ़ेंगे, परिमेय संख्या छोड़ के अपरिमेय संख्या के संक्रिया लगाओ चलेंगे। अपरिमेय संख्या जोड़े घटाएंगे जे कहलाते, मतलब अपरिमेय संख्या अपन जोड़ परिमेय अपरिमेय जोड़ भी जे कहलाते। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ो घटाओ गुणा भाग सब करो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को घटाना जोड़ सब कुछ जो कुछ हो तो जोड़ गुणा भाग, ठीक है। ये सब करबो कर संक्रिया, तो संक्रिया ऐसे ही करने को बोलते हैं, ठीक है। जोड़ो घटाओ संक्रिया सब यही है, ठीक है। और तो अब इनके लिए थोड़ा जैसे वास्तविक परिमेय संख्या तो आपकी होती कैसी, परिमेय संख्या आपकी होती कैसी रूट में, अपरिमेय संख्या आपके रूट में होती है, रूट के ऐसे होते हैं, रूट पी ऐसे रूप में जे पी का हो, जहाँ पी का है अभाज्य संख्या है, पी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। और परिमेय संख्या होती कैसे p/q के रूप में, परिमेय p/q के रूप में, जहाँ पी क्यू का सहअभाज्य पूर्णांक रहा, पी और क्यू का सहअभाज्य पूर्णांक, मतलब उनको फैक्टर करता है एक ही आया, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ पी और क्यू का सहअभाज्य तथा क्यू बराबर कारण क्यू बराबर डज नॉट 0, क्यू बराबर कारण हो 0 नहीं आओ, जे कहलाती परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या है अपनी लिए पी के रूप में होते रूट अंडर रूट पी क्यू, मतलब इसको कर्णीय चिन्ह बोलते हैं, रूट को जैसे चिन्ह बनाए कर्णीय चिन्ह। जहाँ पी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अलावा ना हो, जैसे जिनमें ऐसी संख्या जिनमें जिनमें वो स्वयं का भाग और एक के अलावा किसी और का भाग ना जावे, वे किसी और से विभाजित ना हो, वे कहलाती हैं अपनी अभाज्य संख्या, ठीक है। और चलो अब इनके लिए अपन इनको हल करने के लिए कुछ सहसंख्याएँ होती हैं, पापर में उनकी गुणा करने के लिए सहसंख्याएँ दी होती हैं। तो कुछ सहसंख्याएँ इस प्रकार हैं, देखो। तो अपनी वर्गमूलों की सहसंख्याएँ देखो कैसी होती हैं, इनको हल करने के लिए आपको सहसंख्याएँ दी हैं। तो जैसे पहली सहसंख्या आपकी रूट ए रूट बी, इसको कैसे लगाएंगे अपन, जैसे देखो रूट ए बी है, तो जो रूट ए बी की एग्जाम्पल ले लें, तो रूट के अंदर हम 1 को 3 ले लें, इनके बीच में गुणा लगाए तो गुणा, तो इनके बीच में गुणा भी मिल सकता है आपको, इंटू भी मिल सकता है, तो हम इसको 5 ले लें। तो ये देखो ये में अलग अलग हैं, तो इनका गुणा कैसा होगा, अलग अलग इनका गुणा होगा कि तो अंदर में रूट है, रूट लगा दो, पूर्व का हो जाए और गुणा अंदर का हो जाए, इनको ए भी लिखो, मतलब गुणा हो रहा, 3 गुणा कितने का दे 5, ठीक है। 3 गुणा इनको गुणा आ रहे थे बीच में, ठीक है, जो ना लग गई कि ए भी है उनमें खट्टे चिपकू से तुम चिपका दो राइट पे ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे इनको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। सो इनका कुत्ता हो जाएगा 5 × 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ कॉमन मिलता नहीं तो 12 निकल आता, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा तो ना निकल दो 12, कुछ नहीं है। अब जैसे इसका अगला है आपका बटे, और इसी को एक ठैया देखो अब ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इनको रूट ए गुणे रूट ए अपन करें तो करें ले, जब 1 से हो गए तो 12 निकले उसका एक खाली, देखो कैसे, जैसे रूट के अंदर 3 हो गए, रूट के अंदर 3 हो गए, अंदर एक जैसे हो गए, तो इनको गुणा कर भी सुखा निकले 12 3 निकले, कैसे इनको अंदर गुणा को 3 गुणा 3 आएगा। और इनका वर्गमूल कॉमन ले लो, इनमें से 3 3 मेरा से 12 कितना निकलेगा 3 बचेगा अंदर 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 को 3 गुणा 1 कर भी तो कितना आएगा 3, ठीक है। इनमें 3 कॉमन ले लें, इनके अंदर से कॉमन ही निकालो, नहीं तो 3 तो करना, 9 का वर्गमूल का तो डायरेक्ट 3 लिख दो, ठीक है, नहीं तो इनमें से डायरेक्ट 3 कॉमन ले लो, अंदर बचो 1 का वर्गमूल का तो 1, तो ठीक है। 1 पे कछु भी चढ़ो उसे 1 ही बात, इसी पे फर्क नहीं पड़ता, कछु भी का चाहे कछु गुणा कर रहा, 1 को गुणा कछु में भी कर रहा उतना ही संख्या रहेगा, तो ठीक है। जैसे अब आपका दूसरी सहसंख्या है आपकी कैसी रूट की a/b है, जैसे हम संख्या 3 रूट के बटे 5 ले लें, तो जे कैसे लिख सके, इन्हें एक दे अपन ऐसा भी लिखते रूट के 3/5 आंसर ऐसा कर दो, कौन कर सके, जैसे ऐसे ही हो तो रूट के 8/2 ऐसा हो तो ये कैसे करते 8 रूट के बटे 2, ये काट दे 2 चौको 8 रूट के 2, और इनमें से कहते रूट 4 का वर्गमूल के तो 2 हो। ऐसे जिस सहसंख्या सब उपयोग होने आपकी, और सहसंख्या कैसी है वैसे ही सब बिल्कुल साझे हैं, और कोई सहसंख्या सब सीख लेना, आपको सहसंख्या सीख लोगे तो तभी तो सवाल बनेंगे।
और सम का नहीं सीखोगे तो आपको से नहीं बनेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको सम का सीखनी है। तो पहले अब इस सम का देखो जो कैसी है, √8 है तो हम ई की जगह कब तो माने √3, बी की जगह हमने 5 मान लो, ठीक है। ई में भी ये कही है, सो ई में का √3 हमने ये माने तो, और माइनस के बी 5 माने थे रूट की बी, और ऐसे कहा जा ए माइनस के बी, सो अपन का 3 माइनस के 5 लगते हैं। सो बात डायरेक्ट तो आंसर -2, ठीक है। सीधी सम का लग दी, देखो ए माइनस बी है, सो हमने ए कितना मानो तो 3 और बी कितना मानो तो 5 है, तो बी 5 है तो ए तो है, तो बी है तो ए है तो बी है, ठीक है। सोचा कहते हो और चेन देख रही है ऐसे भाव चाहिए तो प्लस भाव चाहिए तो माइनस भाव चाहिए, और इनके अंदर एक से भाव चाहिए। जैसे इनके अंदर 3 है, सो इनके जो ये 100 में, और √5 देते हैं, √5 देते हैं -3 से कहा जाए ऐसे हल हो जाए बस। तो सम का में हो तो सवाल सरल हो जाते हैं। आप उनसे लगाओ ना तो उसमें कुल बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट, तो कितने चले आ गया। वैसे लगाओगे तो उनको गुणा करोगे, फिर ऐसा गुणा करोगे कैसा आएगा, इनको गुणा करोगे √3 बार निकलेंगे, फिर इनका गुणा करोगे कितना आएगा -3 √5 आएगा, फिर इसका करोगे प्लस का प्लस तो प्लस के कितने आएंगे, वो इनका क्या है कितना 3 √3 आएगा, ऐसे तो 3 √3 लिख दो तो कितना आएगा, रूट को इसमें होगा 3 बार, इसका √3 इसमें होगा √3 गुणा में लिख देगा। ऐसे जी एक से नहीं है, ऐसे गुणा में ना हुए तो ना अंदर गुणा हुए तो कितना हो जाए, अंदर हमने करूँ नहीं लिख बदो से इनको कहा हो जाए 5 √3 -5 इनको 1 से कितना हो जाए 5 आ जाए 12, ठीक है। अब देखो इनकी गुणा कितने 1 से हैं, अलग अलग तो है नहीं है, इनको करना होते एक गुणा में का लिख लो 5 3 15 अलग, और रूट के इनके 5 3 15 9 इनके यानी 15 9 इनके जैसे जी कट जाए 3 माइनस का बाद जो खाली 5 इतना लोग ना कर भी के अलावा अपना सीधे सम का में तो इतने में आवा देने, ठीक है। यही से सम का जरूरी जाते सीख वो, ठीक है। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगे सम का में, ठीक है। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सम का जो सीख लेना आप सारी, देखो इतनी सम का है, देखो कौन कौन सी है। एक है जो a प्लस √b a माइनस √b a² - b, यहाँ पर ऐसा मिलेगा अपन को, ऐसा बना तो अपन जैसा सम का लगाएंगे, ठीक है। और a रूट के b प्लस c, मतलब c कौन और राशि है अलग, a और b अपन इसमें b है थी इसमें b है थी, सो अपन ने दूसरी मान लाई अचर राशि, ठीक है। तो यहाँ पर माने पर अचर राशि माने, ठीक है। तो a² - के b² a² × b² तो गुणा रहता है इनके बीच में कभी नहीं, ठीक है, इनके बीच में गुणा रहता है, और -c², ठीक है। यहाँ से इनकी सम का सब लग जाना चाहिए आपकी √a + b² की, ठीक है। और इसकी आपको लिखनी है, इसकी देखो कैसे, इसका चिन्ह बदलना है आपको। इसका देखो यहाँ पर चिन्ह बदला तो यहाँ पर अपन a + b तो कर देंगे, और a + b यहाँ पर क्या बदल देंगे बस चिन्ह, तो a क्रॉस के b, मतलब यहाँ तो हमने गुणा लग दिया रूट में। बस चलते सवाल में बढ़ते हैं, और आगे देखो सवाल आपको कैसे लगाने इसके। तो दोस्तों आपका उदाहरण पढ़ना क्या था, देखो उदाहरण पढ़ना निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। आपका 5 प्लस के रूट के साथ, और यहाँ पर आपका गुणा है, कुछ नहीं है, चिन्ह समझ जाएंगे, कोष्टक लगा बीच में क्या गुणा है, तो यहाँ पर गुणा है, और 2 प्लस √5, ठीक है, 2 प्लस √5 है। यहाँ पर देखो इसमें a कितना 5, यहाँ पर a इसमें बदल रहा है ना, तो इसमें बदल दें तो इसमें जो सम का नहीं लगी, ऐसे सम का नहीं होती भी तो है, लेकिन बनाना हो तो सम का बन सकती है। क्या करना है उनको गुणा, तो उसमें सम का नहीं करना पड़ता। तो डायरेक्ट इसमें भी क्या करो अपन गुणा करो, तो इसमें क्या करेंगे इनका गुणा कर देंगे। जैसे पहला है जैसे सम का नहीं बन रही एक सीन जो में सम का लग रही हो बस उसमें लगाने पर 2 प्लस के √5। अब जो सम का ना बने तो उसमें अपन डायरेक्ट गुणा भी करेंगे। तो जैसे हमने इसका पहले का पहला पद में किया, पहले का दूसरे के पद में पहले में किया, पहले इसका पहले वाले का हमने इसके दूसरे पद में पहले पद में किया, इसके ये वाले पद में इसका पहला पद ही था, इसका पहला पद ही, इसका पहला पद से पहले पद से क्या 5 दूनी 10 आएगा, तो जी हमने 10 लिख दिया। पहले पद का हो गया, पहले पद से फिर इसका दूसरे पद में भी करेंगे अपन इसी का, पहले दोनों को पहले नहीं एक वे दोनों में करना है, ई को हमने दोनों एक दी में कर लो, तो जी प्लस के सो प्लस को चिन्ह आएगा, और इनमें 5, और जिनका कैसा गुणा होगा 5, जैसे इनका 5 खाली रूट रहा है, और गुणा इनको कैसे हो जाए रूट में कैसे रहता ए, जैसे ए रहा है यहाँ बी हो, इनको गुणा किया जाए a रूट के b हो जाए, मतलब ये गुणा में लग जाए, इनका गुणा नहीं हो से इनके तो लिख दे कहा है इनके एक ठीक है परमेय है, और एक अपरमेय संख्या से इनको कर लिख लो, गुणा में लिखी रह जाए, इनको गुणा होत नहीं है। सो ऐसे कैसे लिख दे हैं इनके अपन अपरमेय संख्या अंगाए लिख दे, सुझा परमेय 5 अंगाए पीछे का लिख दे 5 रूट के, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिख देंगे, कैसे लिख दें 2 अंगाए लिख देंगे परमेय संख्या, अपरमेय परमेय का गुणा कर भी इसमें गुणा होत नहीं है, ठीक है, परमेय और अपरमेय का गुणा कर भी होत नहीं है, गुणा में लिखे रहते, तो 2 अंगाए लिख जाएँ और रूट के साथ इनको जे का आपके परमेय अपरमेय और जे आपके परमेय संख्या, इनको गुणा नहीं होती, गुणा में लिखी यहाँ, ठीक है, इनको गुणा हो ही नहीं सकता, कहा तो रूट पे भाव चाहिए 3 में, तो गुणा हो तो जब रूट में हो तो इनका हो गया, इसका इसमें हो गया,
और बचे यहाँ क्या है इसका इसमें बस। तो अब रूट के गुणा रूट में अलग अलग भी हो तो उनको रूट को अंदर गुणा हो जाए, जो आपने देखा सेशन का में भी आपके हैं। देखो अलग अलग हो गए रूट 7, जैसे रूट के 7 गुणे कितने रूट के 5 है। इनके अभी हमने बताया था गुणा कैसा करेंगे, बिल्कुल अंदर करेंगे गुणा कैसा, 7 गुणे 5 कर देंगे कितना हुआ 7 पना 35 आ जाएगा, 35 ऐसा हो जाएगा। उसको कितना आ जाएगा 7 पना 35। और इनका कितना हो जाएगा 10 प्लस इनको पीछे कुछ नहीं है 7 रूट एन जो जुड़ेंगे नहीं, इसमें ना कॉमन कुछ मिलता है तो नहीं मिलेंगे, तो क्या जाएंगे कहते हैं लिख देंगे 5 रूट के 5 प्लस के 2 रूट के 7, 2 रूट के 7, 2 रूट के 7 प्लस के कितने 35, 35 से कुछ वर्ग निकलेगा नहीं निकलेगा, इसमें फैक्टर एक कुछ नहीं मिल रहा, एक ही मिल रहा है तो का एक तो रहता है सबके पीछे, तो इसमें कितना 35 देंगे तो यही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा आंसर यही हो जाएगा पूरा, ठीक है आंसर यही हो जाएगा। आप मिला लेना इसका आंसर यही रहेगा। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है 5 जो 5 प्लस के रूट के 5 माइनस 5 माइनस रूट के 5, इसमें सेशन का आपकी कौन सी बन जाएगी, आपकी इसमें सेशन का बन जाएगी बिल्कुल चौथी वाली। आपकी सेशन का कौन सी चौथी वाली है ना, जे वाली लगेगी आपकी इसमें। देखो ये चौथी में है क्या ए प्लस रूट के बी ए माइनस रूट के बी, इसमें तो ऐसे ही ना ए प्लस रूट के 5 ए माइनस रूट के बी। तो देखो कैसे लगाएंगे अपन, दूसरा है ना आपका दूसरा डालो। तो दूसरा आपकी तो कैसे 5 प्लस के रूट के 5 माइनस रूट के बी, इसमें देखना रूट में 5 हैं और इसमें कहा रूट में 5 हैं, इसमें ये देखना ए और बी कहाँ एक जैसे हैं, तो इसमें क्या करें अपन एक जैसे चाहे जैसे अपने चिन्ह देखने का ए और बी कहा जी एक जैसे हैं, इनके जे भी एक जैसे हैं, ठीक है इनके अंदर। तो इनका 5 का कितना हो जाएगा, 5 का इसमें कितना होता है ए का स्क्वायर होता है, तो एक हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और खाली कितना बी निकल आएगा, तो खाली बी में कहा 5 है तो 5 अपने निकल आएंगे, तो कितना हो जाएगा कैसा होगा बी से कितना, तो बी को मान था कितना, तो एते तो जो ए, ठीक है एते तो आपका बी, एते तो ए आपको एते थी बी, ठीक है। तो ए को स्क्वायर तो उसमें तो चौथे में देखो ए का स्क्वायर तो ए को स्क्वायर कर दिए, समझ देखना आपको देखना ही रही होगी ना, ए का स्क्वायर कर दिए हमने ए का स्क्वायर कर दो, माइनस का बी 30 माइनस का बी कितने तो अपना 5 अंदर से बी 5 और 5 को वर्ग कितना होता है 25, 25 को 25 माइनस कितने 5, तो कितने बचेगा आपका आंसर आएगा 20, ठीक है आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। और ऐसे आपका कितना तीसरा सवाल, तीसरा में आपकी सेशन को तीसरा सवाल क्या था ऐसा था, इसमें देखो सेशन का आपकी कौन सी लगेगी जे वाली सेशन का लगी कौन सी, इसमें रूट के ए प्लस के रूट के बी का होल स्क्वायर वाली जो लिखी थी अपन ने केवें नंबर पे, वे अपने 7वें नंबर पे लिखी थी बी वाली लगेगी। इसमें कितना होता है ए प्लस सीधा ए प्लस बी प्लस रूट के अंडर रूट ए क्रॉस बी, ठीक है अपन जे लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है जे लगाएंगे इसमें। तो इसमें देखो ए की जगह कितना है, ए की जगह ए रूट ए 7 है, इतने ये है, इतने आपका ए है, इतने आपकी बी है, तो ठीक है तो लिख लेंगे क्योंकि समय कौन से प्रयोग करने पर, क्योंकि तो समय का रूट ए प्लस के रूट ए बी ऐसा लिखना हो तो रूट ए प्लस बी बराबर स्क्वायर बराबर कितने हो ए प्लस के बी प्लस के 2 रूट के ए क्रॉस बी बराबर कितने होती है क्रॉस बी बराबर हो गई है सच में पूरी का प्रयोग सेशन का प्रयोग करने पर, हमने जैसे सेशन का प्रयोग करने पर कर दो तो इसमें लिख दो आपका रूट ए 3 प्लस के रूट के 7 को होल स्क्वायर। तो इनको क्या कर दे हम सेशन में खोलें जाए रूट यहाँ पर कितना अपना ए को मानते हैं और बी जो है सी में इतने का हो जाए ए इतने बी सो इतने का हो जाए ए को कितना 3 प्लस के 7 प्लस तो रूट 2 लिख देना है और रूट खोल लें ए क्रॉस 3 गुना कितने करना है 20, तो 3 गुना के बी ए 3 तो ए और बी 30 कर दो 3 और 7 कितने हैं 7 3 10 और 2 रूट के 7 3 21 हो जाए। आपकी जो क्या हो गई सेशन का लग गई और आपका इतना ही आपका आंसर होगा, तो आप चेक कर लेना ठीक है जी आपका आंसर है। और आपका चौथा क्या था, चौथा में क्या था रूट के 11 माइनस रूट के 7, तो ऑप्शन था रूट के 11 प्लस रूट के 7, इसमें कौन सी सेशन का लगी
इसमें आप बस क्या देखो करियो, इसमें क्या है आपका ए एते है, आपका बी एते है, ए एते फिर कहीं दोबारा हुई है और बी एते हैं। ये देखो आपके कितने सेम है, यहाँ पर कैसी है माइनस की एते आपकी प्लस का है ना। तो जो आप सोचो सिस्टम का ऐसी कौन सी बना, ए माइनस की बी और ए प्लस का बी, इनमें इन्हें मत समझना कौन दे आपके गुणा में है ना जी, ये आपको कौन दे ऐसे भी आपको लिखे मिल जाए, तो ऐसे भी इनमें ना पलटेगा। तो जो ना ड्रा करियो कौन सी जसम का, इसमें ए लगती है स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, ठीक है। इनमें सबन में रूट चढ़ा है, तो रूट की लाने कैसी बन जाए, ए स्क्वायर चढ़ा दी सबन पे स्क्वायर चढ़ा दे अपन, ठीक है। ए जो आपका मान्यता बी का है, तो अपन इसमें लगाने की सर में कौन सी, चूँकि सर में कौन सी प्रयोग करने पा, इसमें हमने रूट वाली लिख दी, इसको बना के रूट वाली में लिख दिया। तो रूट वाली कैसी होती है, ऐसे ही बना के लिख दें अपन, जैसे रूट ए प्लस और तो रूट बी प्लस और रूट ए माइनस रूट बी, ऐसी कैसी हो जाएगी, सीधी डायरेक्ट का हो जाएगा ए माइनस के बी बस, ठीक है। तो हम जैसा का लगा देना पंजी अपन खाली का परमेश अंकन के लाना हो कर, ठीक है, या व्यंजक में लगन ला दे, बीजी व्यंजक में हो तो उपयोग जी आपकी परमेश अपरमेश अंकन के लाने, ठीक है, बरमूलन के लाना हो, जब बरमूल किया, ठीक है, जो बरमूल की इसमें क्या है रूट चढ़े बरमूल चढ़े सब से बरमूल वाली है जैसा समझा, ठीक है। तो बरमूल है में से बरमूल भी लगा दो, चूँकि बरमूल की कौन सी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस के रूट के वी बराबर तो ए माइनस के वी का प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पर हमने तो कर दो। तो डायरेक्ट अपने का लिखने ए तो लिख दो इतने के रूट 11 माइनस के रूट के 7 गुणे रूट के 11 प्लस रूट के 7, यहाँ पर हमने कर दिया, इतना कर दो। इतने के बाद अपन क्या करने, क्या करें इनको देखो, ए तो ए जो बी तो जो रूट ए, तो यहाँ पर आपका रूट ए है, यहाँ पर आपका रूट का बी है, यहाँ पर आपका रूट ए है, यहाँ पर आपका रूट का बी है। तो ए माइनस बी करना है सूत्र में, कहा तो ए माइनस के बी, 11 माइनस पे ए माइनस के बी कितना आ जाएगा, 11 माइनस 7 आ जाएगा, और 11 में से 7 भी कितने बचेगा, 11 में 7 भी कितना बचा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने सॉल्व खाना धीरे धीरे सम को में थोड़ी देर में लग जाते हो, और आप उसका गुणा करोगे, आपका गुणा कहीं चिन्ह गलत हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसमें छवक गलत होगी कि टेंशन रहती है। इसी सम का लगा दो, इसमें कुछ गलती नहीं होती, मतलब समझ लो अपने मशीन में रखती है और मशीन में क्या पिसेगा, सही पिसेगा मशीन में तो डाल के मशीन में डालेंगे साझा ही निकलेगा भाई। अपन खुद हाथन पीसेंगे पता चले कुछ मिल जाता है, धोखे धड़ी से ख़राब हो जाने कंकड़ चले गए, ठीक है ना। अगर ख़राब चीज़ हो जाए ऐसी चीज़ करा दे अपने मशीन, आजकल मशीन आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई, का है ना, सब कुछ अपडेट हो जा रहा, ना तो अब पिसाता न पहले तो हाथन से पिसो कर तो, ठीक है। तो उसमें क्या कंकड़ आ जाती है, अब तो चीज़ें चल गई मशीनें पिसवे की, तो उसमें कुछ नहीं मिलता, ऐसे जे होते हैं। अब जिस सब में चल गया सेशन का चल गया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहती, जैसे माइनस की गलत की सीधा रखो आंसर आ जाए, ठीक है। और आपको उसको नंबर ब्लॉक नंबर में जैसे दे दो तो आप गुणा करके भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लिखने थोड़ी लंबी में लिखने 4 नंबर 2-3 नंबर में आए, थोड़ी बड़ी करके लिखना है इसको, तो आप इसको सीधे गुणा करके लगा देना, सो क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आंसर आएगा उतना ही, ठीक है, जितना इतना है उतना ही आएगा। धन्यवाद, और चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको उदाहरण 15 लग गया, आप इसके बाद लगा लेना, आप क्योंकि प्रश्न वाली की सवाल लगा लेना, प्रश्न वाली में जितने दें वे भी लगा लेना, और आप बताना जो ना बने सो कमेंट कर देना, सो हम आपको उसके लगा के दिखाएंगे।